सरकार और सोनम वांगचुक के बीच में सहमति बनी है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ बैठक की जो अंदरूनी खबर है आपको बताएंगे। तो सरकार ने मांगों को मान लिया था। सोनम वांगचुक से बातचीत करने के बाद एक सकारात्मक भरोसा दिया। मेदांता अस्पताल पहुंचकर वांगचुक को आश्वासन सौंपा गया और सरकार के भरोसे के बाद सोनम वांगचुक ने अपने अनशन को खत्म कर दिया था। इसी दौरान की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। जब जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे थे, सोनम वांगचुक वहां पर थे, उनकी पत्नी भी वहां थी और वांगचुक ने खुद वीडियो जारी कर बताया कि आखिर उनकी मांगें क्या थी, वक्त क्यों लगा और सरकार से लिखित में उन्होंने क्या आश्वासन लिया, कैसे टूटा वांगचुक का अनशन। इनसाइड स्टोरी भी चलिए आपको बताते हैं। देखिए, अमित शाह, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच में हाई लेवल बैठक जो है वो हुई थी और करीब 4 घंटे तक इस बैठक के बाद पूरी मांगे जो यहाँ पर की जा रही है उन पर मंथन किया गया। फिर वांगचुक की मांगों पर सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया। वांगचुक की सेहत को सरकार ने कहा कि हम फिलहाल सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने वांगचुक की पत्नी जो है गीतांजलि, उनसे बातचीत की और प्रतिबद्धता का भरोसा देकर अनशन खत्म करने की अपील की गई। वहीं जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह खुद मेदांता पहुंचे, वांगचुक से उनका हालचाल जाना। दोनों मंत्रियों ने सरकार की ओर से फिर उन्हें आश्वासन पत्र सौंपा। और देखिए, सीजेपी प्रतिनिधिमंडल को तटस्थ स्थान पर वार्ता का न्योता, जो एक न्यूट्रल जगह है, उस पर बातचीत करने के लिए बुलाया गया है और अगले हफ्ते संसद में नए विधेयक लाने का आश्वासन भी इस दौरान सौंपा गया था। वहीं कैबिनेट बैठक में विधेयक को मंजूरी देने का भरोसा खुद प्रधानमंत्री ने दिया है। शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान संवाद जारी रखने का भरोसा भी सरकार की तरफ से दिया गया है। और हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो यहाँ पर खत्म हो गया, जो अपने आप में एक राहत की बात रही। उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार जो है चिंतित सरकार यहाँ पर नजर आ रही थी, लेकिन अब ये है कि जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रवक्ता है, उनका ये कहना है कि न्यूट्रल जगह पर तो हम बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन ये सब होने के बाद ये पूरा का पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से खत्म भी हो, ये भी बड़ा सवाल। जी बिल्कुल, देखिए, ये आंदोलन जो है शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो और सरकार पूरे तरीके से जो आंदोलनकारी हैं उनकी भावनाओं को, उनकी मांगों को समझ रही है। पिछले 3-4 दिन से लगातार जो है जेपी नड्डा हो और जितेंद्र सिंह हो, वो सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में बातचीत कर रहे थे। सोनम वांगचुक का जो 2-3 दिन से लगातार उनसे बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने लिखित तौर पर बोला था कि जो भी आश्वासन है वो मुझे लिखित में दीजिए और मैं ये चाहता हूं कि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, उसको लेकर एक सख्त कानून बने, उसको लेकर मंथन होना चाहिए, जिससे कि इस तरीके की पेपर लीकिंग भविष्य में ना हो। उसके बाद में लगातार केंद्र सरकार की तरफ से बड़े बड़े मंत्रियों के बीच में बैठक हो रही थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने लगभग 4 घंटे तक कल मुलाकात की। उन्होंने जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान भी वहां उस बैठक में मौजूद थे, साथ में उन्होंने जितेंद्र सिंह के साथ मुलाकात की और जो भी बातें सोनम वांगचुक की तरफ से बोली जा रही थी उन सभी बातों पर मंथन करने के बाद में एक रणनीति बनी और उस रणनीति के तहत लिखित में जाकर रात को कल 12:30 बजे जब जेपी नड्डा ने और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक को पत्र दिया है, उसके बाद में ये गतिरोध खत्म हुआ है। तो इस पूरी गतिरोध को खत्म करने के लिए ये जो सोनम वांगचुक और सरकार के बीच में जो बातचीत चल रही थी उसको अंजाम तक पहुंचाना। सोनम वांगचुक की वजह से इस आंदोलन को हवा मिली। अब इनके आंदोलन को खत्म होने के बाद देखना होगा आंदोलन का क्या होता है। जो आंदोलनकारी हैं उनकी भावनाओं को, उनकी मांगों को समझ रही है। पिछले 3-4 दिन से लगातार जो है जेपी नड्डा हो और जितेंद्र सिंह हो, वो सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में बातचीत कर रहे थे। सोनम वांगचुक का जो 2-3 दिन से लगातार उनसे बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने लिखित तौर पर बोला था कि जो भी आश्वासन है वो मुझे लिखित में दीजिए और मैं ये चाहता हूं कि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, उसको लेकर एक सख्त कानून बने, उसको लेकर मंथन होना चाहिए, जिससे कि इस तरीके की पेपर लीकिंग भविष्य में ना हो। उसके बाद में लगातार केंद्र सरकार की तरफ से बड़े बड़े मंत्रियों के बीच में बैठक हो रही थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने लगभग 4 घंटे तक कल मुलाकात की। उन्होंने जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान भी वहां उस बैठक में मौजूद थे, साथ में उन्होंने जितेंद्र सिंह के साथ मुलाकात की और जो भी बातें सोनम वांगचुक की तरफ से बोली जा रही थी उन सभी बातों पर मंथन करने के बाद में एक रणनीति बनी और उस रणनीति के तहत लिखित में जाकर रात को कल 12:30 बजे जब जेपी नड्डा ने और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक को पत्र दिया है, उसके बाद में ये गतिरोध खत्म हुआ है। तो इस पूरी गतिरोध को खत्म करने के लिए ये जो सोनम वांगचुक और सरकार के बीच में जो बातचीत चल रही थी उसको अंजाम तक पहुंचाना। सोनम वांगचुक की वजह से इस आंदोलन को हवा मिली। अब इनके आंदोलन को खत्म होने के बाद देखना होगा आंदोलन का क्या होता है, उनके इस अनशन को खत्म होने के बाद। धन्यवाद हिमांशु पूरी जानकारी के लिए।